आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ फार्मेसी में। मैं हूँ दीक्षिता चौहान और आज हम डिस्कस करेंगे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का यूनिट फर्स्ट जो हमारी चल रही थी उसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो पहला क्या होता है, डिजोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, डिजोल्यूशन इज ए प्रोसेस इन विच द ड्रग पार्टिकल डिजॉल्व इनटू द स्टमक। इसमें क्या होता है कि जो ड्रग पार्टिकल जो होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं स्टमक में एंड देन एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड। ठीक है। दूसरा क्या होता है, इफ़ द रेट ऑफ डिजोल्यूशन इज हाई। मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ डिजोल्यूशन जो होते हैं वह हाई होते हैं, देन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड ऑनसेप्ट ऑफ एक्शन। मतलब कि इसका ऑनसेप्ट ऑफ एक्शन जो होते हैं वह हाई होते हैं एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन विल बी स्मॉल। इसी को बोलते हैं डिजोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला क्या होते हैं, वी कैन यूज बाई द सॉल्ट अप्रोच। दूसरा क्या होते हैं, बाई कोटिंग ऑफ द ड्रग। तीसरा क्या होते हैं, बाई यूजिंग द पल्स डिलीवरी सिस्टम। अब हम लोग समझेंगे डायग्राम के थ्रू क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होते हैं कि जैसे हम लोग ड्रग को मतलब कि खाते हैं माउथ के थ्रू। खाने के बाद क्या होता है, वो पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद जो ये हमारा स्टमक है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले बड़ा वाला मतलब कि पार्टिकल जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। फिर उसके बाद क्या होता है कि चारों तरफ से सॉल्वेंट जो होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद धीरे धीरे जो ड्रग जो होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं। जो धीरे धीरे जो ड्रग जो होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं। डिजॉल्व होने के बाद क्या होता है कि पूरी तरह से मतलब कि मिल जाता है। मतलब कि जो सॉल्वेंट जो होते हैं, मतलब जो ड्रग के पार्टिकल जो होते हैं वो सॉल्वेंट में पूरी तरह से मिल जाते हैं, मतलब डिजॉल्व हो जाते हैं। उसी को बोलते हैं डिजोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। फिर क्या होते हैं, वह ब्लड में जाता है तो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जानेंगे रेट ऑफ डिजोल्यूशन का एक फार्मूला है, डी बाई डी टी इक्वल टू डी नॉट ए ब्रैकेट में सी एस माइनस सी अपॉन एच। ठीक है। तो डी सी बाई डी टी इक्वल टू रेट ऑफ डिजोल्यूशन होता है और डी इक्वल टू डिफ्यूजन कोफिशिएंट होता है और ए इक्वल टू सरफेस एरिया होता है। सी एस माइनस सी इक्वल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है और एच इक्वल टू थिकनेस होता है। ठीक है। ये डिजोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम जो होते हैं वह टू टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होते हैं, मैट्रिक्स टाइप्स। इसमें क्या होते हैं कि जो इसमें क्या होते हैं, जो रिजर्वायर जो होते हैं उसमें पॉलीमर के चैम्बर जो होते हैं वह क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है। फिर उसमें क्या करते हैं हम लोग, ड्रग्स को मतलब कि भरते हैं। भरने के बाद क्या होता है कि जो बाहर का जो लेयर होता है, मतलब कि जो बाहर का जो लेयर होते हैं वह क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। डिजॉल्व होने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले एक पॉलीमर बाहर निकलता है तो ये डिजॉल्व होता है। फिर दूसरा पॉलीमर बाहर निकलता है, फिर यह डिजॉल्व होता है। तीसरा पॉलीमर बाहर निकलता है तो डिजॉल्व होता है। ठीक है। मतलब रिजर्वायर के अंदर जो ड्रग होते हैं वह एक बार में बाहर ड्रग नहीं निकलते हैं, धीरे धीरे निकलते हैं। उसी को बोलते हैं मैट्रिक्स टाइप्स। ठीक है। इनकैप्सुलेशन टाइप्स में क्या होता है कि जो ड्रग होते हैं उसके ऊपर कैप्सूल से कोटिंग कर देते हैं, मतलब पॉलीमर से कोटिंग कर देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि पॉलीमर डिजॉल्व होता है तो ड्रग जो होते हैं वो बाहर आते हैं, तो ड्रग डिजॉल्व हो जाते हैं। उसी को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन टाइप्स। डिफ्यूजन सिस्टम, इसमें क्या है आज हम लोग जानेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग टैबलेट को खाते हैं तो वह क्या होता है, वह बॉडी में जाता है। बॉडी में जाने के बाद क्या होता है, यह स्टमक में चला जाता है। ठीक है। स्टमक में चला जाता है। हाँ, और ये जो होते हैं स्टमक के वाल होते हैं और इसके बाहर जो होते हैं यह ब्लड वेसल होते हैं। ठीक है। और ये जो टैबलेट होते हैं वह डिसइंटीग्रेट होगा, डिजॉल्व होगा। फिर
डिजॉल्व होगा और ये जो होते हैं फ्लूइड होते हैं, इस फ्लूइड में ड्रग का कंसंट्रेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है और जो बाहर जो होते हैं ब्लड वेसल, इसके जो कंसंट्रेशन जो होते हैं वो कम होते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या होते हैं? मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो स्टमक जो होते हैं वह ब्लड में जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन सिस्टम। अब हम लोग जानेंगे कि डिफ्यूजन से कंट्रोल कैसे करें। मतलब क्या होता है कि जैसे ये टैबलेट है, टैबलेट के ऊपर हम लोग इनट पॉलीमर से लेयर कर देते हैं। जब हम लोग टैबलेट के ऊपर इनट पॉलीमर से लेयर करते हैं तो वो डिजॉल्व नहीं होता है, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है कम हो जाता है। ठीक है, स्लॉथ, तो इसमें क्या होते हैं, जे इक्वल टू माइनस डी डी सी बाई डी टी। तो जे इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। डी इक्वल टू डिफ्यूजन एक्टिविटी कांस्टेंट होता है। डी सी बाई डी टी इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ ड्रग डिफ्यूजन अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सिस्टम इज ए टू टाइप्स। तो पहला क्या होते हैं, रिजर्वायर सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये ड्रग है, ठीक है, ड्रग के ऊपर हम लोग इनट पॉलीमर से कोटिंग करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, इनट पॉलीमर से कोटिंग करते हैं तो जो पॉलीमर की जो लेयर जो होती है वह फटेगी, तो ड्रग जो होते हैं वो धीरे 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 रिलीज होते हैं। उसी को बोलते हैं रिजर्वायर सिस्टम। मैट्रिक्स सिस्टम, इसमें क्या होते हैं कि पॉलीमर के मतलब कि चैम्बर बने होते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ड्रग्स को भरते हैं, मतलब फिक्स कंसंट्रेशन में ड्रग्स को भरते हैं, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि पहली लेयर फटेगी तो ड्रग बाहर निकलता है, दूसरी लेयर फटेगी तो ड्रग बाहर निकलता है, तीसरी लेयर फटेगी तो ड्रग बाहर निकलता है। उसी को बोलते हैं मैट्रिक्स सिस्टम। है बायो इरेडिबल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो टैबलेट होते हैं, टैबलेट के ऊपर हम लोग पॉलीमर से क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, जो पॉलीमर जो लगा होता है ये दोनों काम करता है, ये डिफ्यूजन को भी कंट्रोल करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, और बी क्या होता है, जैसे कि ये क्या होते हैं, ड्रग होते हैं और ये पॉलीमर होते हैं। ठीक है, और इनके बीच जो होते हैं ये केमिकल बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारे बॉडी में जाता है तो इंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, जैसे हाइड्रोलिसिस इंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, तो जो ड्रग होते हैं और पॉलीमर जो होते हैं ये क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, तो ड्रग जो होते हैं डिजॉल्व हो जाते हैं, तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है। और सी क्या होते हैं कि जो ड्रग जो होते हैं, ड्रग के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि पॉलीमर से कोटिंग कर देते हैं। तो पॉलीमर से जब हम लोग कोटिंग कर देते हैं तो जो पॉलीमर होते हैं उन वो वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे वाटर को जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इसकी जो साइज जो होती है वह क्या करती है, बढ़ जाती है। जब इसके साइज बढ़ जाएगी तो वो बर्स्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं बायोओरिडेबल सिस्टम। ऑस्मोटिकली कंट्रोल सिस्टम क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। तो इसमें क्या होते हैं कि जो ड्रग होते हैं, ड्रग के साथ हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पॉलीमर से हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। कोटिंग करने के बाद क्या होता है कि जो ड्रग को जैसे हम लोग खाते हैं, ठीक है, तो खाते हैं तो वो क्या होता है, बॉडी में जाता है। बॉडी में जाने के बाद क्या होता है कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट और ड्रग जो होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, घुल जाते हैं, तो ये सॉल्यूशन बन जाते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं, जो इसके जो लेयर होते हैं पॉलीमर के, ये एसपीएम की तरह काम करते हैं। तो ड्रग जो होते हैं वो धीरे 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 मतलब कि रिलीज होते हैं। उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिकली कंट्रोल सिस्टम। है आयन एक्सचेंज मेथड। इसमें क्या होते हैं कि ड्रग को हम लोग रेजिन के साथ मिला देंगे तो ये जो होते हैं, रेजिन जो होते हैं ये कटायन होते हैं और अनायन होते हैं। ठीक है, और ये सोडियम आयन होते हैं और ये क्लोराइड आयन होते हैं। ठीक है, ड्रग जैसे पॉजिटिव होते हैं तो आर प्लस होते हैं, ड्रग निगेटिव होते हैं तो आर माइनस होते हैं। इसी को बोलते हैं आयन एक्सचेंज मेथड। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आगे की वीडियो ऐसे ही आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। थैंक यू। Yeah.